जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं मार्जिनल टैक्स रिलीफ़। तो मार्जिनल टैक्स रिलीफ़ अगर आपको भी मिल जाता है, तो उस केस में जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी है वो अच्छी खासी कम हो जाती है। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 जिसकी आईटीआर अभी आप 31 जुलाई तक फ़ाइल करेंगे, अगर आप आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फ़ाइल करते हैं। वहीं अगर आप आईटीआर 4 और आईटीआर 3 फ़ाइल करते हैं, क्योंकि आपकी बिज़नेस की इनकम है, कोई प्रोफेशन से इनकम है, तो उस केस में फिर आपको 31 अगस्त तक का टाइम मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ, मार्जिनल टैक्स रिलीफ कैसे आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करता है और क्यों करता है। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर आपकी सैलरी या फिर आप बोलें कि पेंशन 12,75,000 है या 13 लाख है, दोनों का कंपैरिजन मैं आपको करके बताता हूँ। सपोज़ करें आपकी जो सैलरी है वो 12,75,000 रुपये है। तो इसमें से आप जानते ही हैं, जो सैलरीड पर्सन होते हैं और जो पेंशनर होते हैं उनको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाती है। तो आप ये बोल सकते हैं, अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 12,75 थी या ग्रॉस पेंशन 12,75 थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद जो आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, टैक्सेबल सैलरी या पेंशन हो जाएगी, वो 12 लाख रुपये हो जाएगी। अब इस 12 लाख रुपये के ऊपर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो हमारा इनकम टैक्स स्लैब है, जहाँ पर 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 5%, फिर 8 से 12 10%। तो जो हमारा इनकम टैक्स का स्लैब है न्यू टैक्स रिजीम का, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे इस इनकम के ऊपर 12 लाख के ऊपर, आपका टैक्स बनता है 60,000 रुपये। तो इस केस में तो आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी 60,000 रुपये की, और आपका फाइनली टैक्स ज़ीरो हो जाएगा अगर आपकी इनकम 12,75,000 तक भी है, अगर आप एक सैलरीड या पेंशनर हैं। अब देखते हैं 13 लाख रुपये के ऊपर कितना टैक्स बनेगा। तो देखिए, अगर मैं 13 लाख रुपए आपकी सैलरी या पेंशन ले लेता हूँ, तो उसमें से 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगी। तो आपकी टैक्सेबल इनकम जो है 12,25,000 बनती है, जो कि 12 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो अगर इस 12,25,000 के ऊपर आप इनकम टैक्स स्लैब अप्लाई करेंगे न्यू टैक्स रिजीम का, तो आपका जो टैक्स बनेगा वो 63,750 बनेगा। बट ये टैक्स आपका बनेगा, आपको पेमेंट इसकी नहीं करनी है। यहीं पर आपका जो मार्जिनल टैक्स रिलीफ है उसका बेनिफिट जो है आपको उपलब्ध हो जाता है, वो मिल जाता है। वो कैसे मिल जाता है? देखिए, मार्जिनल टैक्स रिलीफ क्या कहता है? मार्जिनल टैक्स रिलीफ ये कहता है, आपकी जो भी इनकम 12 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो 12 लाख रुपए से जितनी भी ज़्यादा इनकम होगी, अगर वो आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी से कम है, तो आपसे जो टैक्स लिया जाएगा वो 12 लाख से जितनी ज़्यादा इनकम है केवल उतना ही लिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। जैसे इस केस में टैक्सेबल इनकम 12 लाख से अधिक जो आपकी टैक्सेबल इनकम बनी थी, वो बनी थी 12,25,000 रुपये। तो 12,25,000 जो आपकी टैक्सेबल इनकम बनी, तो 12 लाख से ज़्यादा कितना हुआ? केवल 25,000 रुपये। तो इसीलिए आपका जो टैक्स है वो 25,000 रुपये से ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं ले सकती है। अब इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस भी हो जाएगा, तो 26,000 रुपये आपका टोटल टैक्स बन जाएगा। तो कहने का मतलब है, जो आपका टैक्स पहले 63,750 बन रहा था, वो 63,750 ना बन के रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा केवल 26,000 रुपये तक। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा, देख सकते हैं आप, इनका डिफरेंशियल कितना आएगा, 63,000 और 25,000 का जो भी इनका डिफरेंस आता है 35-36,000 रुपये, वो आपको मार्जिनल टैक्स रिलीफ के रूप में मिल जाएगा। अब इसके अलावा देखिए, छोटा सा एग्जांपल और मैं दिखाता हूँ। सपोज़ अगर आपकी इनकम होती 12,75,100, तो इसमें से आपको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती, तो आपकी जो टैक्सेबल सैलरी या पेंशन होती वो 12,100,000 होती। तो यहाँ पर देखिए, आपकी इनकम 12 लाख से केवल 100 रुपये ही ज़्यादा है। बट केवल 100 रुपये अगर इनकम ज़्यादा होने से देखिए आपके ऊपर अच्छा खासा टैक्स की लायबिलिटी जो है आ जाती है। बट गवर्नमेंट यही कहती है कि 12 लाख से थोड़ी सी भी इनकम अगर ज़्यादा चली जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आपके ऊपर पूरा इनकम टैक्स का स्लैब अप्लाई कर दें और आपसे पूरा टैक्स ले लें। तो इसलिए ये बोला जाता है कि अगर आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, बट अगर वो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो अभी आपकी इनकम 12 लाख से थोड़ी सी भी ऊपर है, अगर उससे ज़्यादा है, तो उस केस में जो लीस्ट अमाउंट होगा वो हम आपसे ले लेंगे। तो इस केस में 12 लाख से केवल 100 रुपये ज़्यादा होने की वजह से 100 रुपये ही आपसे टैक्स लिया जाएगा। 4% उसके ऊपर एजुकेशन सेस लग जाएगा, तो 104 रुपये आपका टोटल टैक्स बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर 12,75,000 100 के ऊपर आपका 104 रुपये टैक्स बना है, जबकि आपका इसके ऊपर अगर एक्चुअल में टैक्स की कैलकुलेशन करते तो वो 60,000 रुपये से ऊपर बनता। तो कहीं ना कहीं आपको करीब करीब 60,000 रुपये की टैक्स की सेविंग हो जाती है मार्जिनल टैक्स रिलीफ का बेनिफिट मिलने की वजह से। तो ये है साथियों मार्जिनल टैक्स रिलीफ। तो आप भी जब अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे, आप एक सैलरीड पर्सन हैं, पेंशनर हैं, तो इसका बेनिफिट आपको इनकम टैक्स की रिटर्न में बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही सिस्टम जो है कैलकुलेट कर लेगा। बट आपको ये आइडिया रहना चाहिए, कई बार क्या होता है कि आपके दिमाग में होता है कि मेरा तो इतना टैक्स बनेगा, बट ऐसा नहीं है। मार्जिनल टैक्स रिलीफ मिलने के बाद आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो टैक्स लिया जाता है केवल
जो आपको मैं बता चुका हूँ, केवल इनकम से ज़्यादा, जो आपकी टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा होता है, केवल वही आपसे अमाउंट टैक्स लिया जाता है, अगर वो आपकी एक्चुअल लायबिलिटी से कम होता है। तो इस तरीके से साथियों आप इसको कैलकुलेट कर लें। बाकी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ ITR के ऊपर। ITR 1, ITR 4 के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड की है, ITR 2 के ऊपर भी अपलोड किया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएँ, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, ITR फाइलिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।